So hello guys, welcome to Uncomplicated Legal Notes. This is Neha Kushwaha and I am going to explain in this video inevitable accident. This is third defense out of 8 defenses, so let's get started. Inevitable का मतलब होता है unavoidable, जिसे avoid ना किया जाए. Accident means an unexpected injury. ठीक है, अब वही unexpected injury जिसको avoid ना किया जाए. इन स्पाइट ऑफ रीजनेबल केयर ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट ने पूरी केयर करी है अपने पार्ट पर, उसके बाद भी अनएक्सपेक्टेड इंजरी हो जाती है तो वो इनएविटेबल एक्सीडेंट कहलाता है, राइट. सो एक एग्जांपल देखते हैं. दो बाइकर्स होते हैं, उसमें से एक की बाइक जो रहती है उसमें ब्रेक फेल हो जाते हैं. ठीक है, अब वहीं पे 10 लोग खड़े रहते हैं और साइड बाय साइड 2 लोग खड़े रहते हैं. तब जो वो ब्रेक फेल जिस बाइक के होते हैं वो बाइकर क्या करता है, वो 2 लोगों में जाके भिड़ा देता है अपनी बाइक, राइट. सो जो बाइकर रहता है वो 2 लोगों को इंजर्ड कर देता है. ठीक है, अब यहाँ पर जो बाइकर होगा उसको डिफेंस मिल जाएगा इनएविटेबल एक्सीडेंट का, राइट. नाउ कुछ इम्पोर्टेंट केसेस हैं वो देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज स्टैनले वर्सेस पॉवल, 1952 का केस है. इसमें इशू क्या हुआ था कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जो रहते हैं वो मेंबर रहते हैं शूटिंग पार्टी के, राइट. अब वो फीसेंट शूटिंग पे जाते हैं. अब डिफेंडेंट क्या करता है, वो जब फीसेंट पे शूट करता है या फायर करता है तो जिसका शूट रहता है वो ओक ट्री से टकराकर प्लेंटिफ को लग जाती है उससे. अब हेल्ड क्या हुआ, कोर्ट ने क्या बोला कि जो इंजरी है वो एक्सीडेंटल थी एंड द डिफेंडेंट वाज नॉट लायबल, क्योंकि डिफेंडेंट ने जानबूझकर डेलिबरेटली इसको नहीं मारा है, राइट. वो एक्सीडेंटली उसको लग गई है. अगर डेलिबरेट इंजरी होती तो फिर वहाँ पे जो डिफेंडेंट होता वो लायबल कहलाता. नाउ सेकंड केस इज असम स्टेट कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा फेडरेशन लिमिटेड वर्सेस श्रीमती अनुभवा सिन्हा, 2001 का केस है. इसमें इशू क्या हुआ था, जो डिफेंडेंट होता है टेनेंट, वो रिक्वेस्ट करता है प्लेंटिफ से यानी कि लैंडलॉर्ड से कि भाई आप घर की जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो ठीक करवाइए जो कि डिफेक्टिव हैं. बट जो लैंडलॉर्ड रहते हैं वो रिपेयर नहीं करवाते हैं, वो फेल हो, मतलब वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात पे भूल जाते होंगे, राइट. अब उससे क्या होता है कि एक एक्सीडेंटल फायर हो जाता है, मतलब फायर आग लग जाती है उस घर में, राइट, जो कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो जाता है इलेक्ट्रिक कनेक्शन के कारण, राइट. अब क्या होता है, यहाँ पे देखा जाता है जो टेनेंट है, जो डिफेंडेंट, उसका कोई नेग्लिजेंस नहीं था, उसने कोई ऐसा एक्ट नहीं किया था जिससे शॉर्ट सर्किट हो. उसने पहले ही बता दिया था प्लेंटिफ को कि लैंडलॉर्ड जो थे कि भाई ऐसा ऐसी बात है, आप प्लीज़ उसे ठीक करवा दीजिए, बट उन्होंने नहीं करवाया कनेक्शन ठीक. तो अब हेल्ड क्या होता है कि इनएविटेबल एक्सीडेंट था, ये टेनेंट की कोई गलती नहीं थी यहाँ पर. तो डिफेंडेंट जो रहेंगे टेनेंट वो लायबल नहीं ठहराएंगे. नाउ थर्ड केस इज श्रीधर तिवारी वर्सेस यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, 1987 का केस है. इसमें इशू क्या होता है, ठीक है, 2 बसेस रहती हैं. तो जो फर्स्ट बस रहती है ए, वो बिलोंग करती है यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से. ठीक है, अब क्या होता है, वो कोई गांव के पास पहुंचती है तो वहाँ पे एक साइकिल वाले भैया, ऐसे जो साइकिलिस्ट होते हैं, वो एकदम से साइकिल चलाने वाले जो भी थे वो एकदम से बस के सामने आ जाते हैं सडनली, राइट. अब बारिश का मौसम था और जो रोड रहता है वो गीला भी था. तो अब जो ड्राइवर रहता है वो ब्रेक को अप्लाई करता है, झटके से ब्रेक लगते हैं तो जो बस रहती है वो स्लिप कर जाती है, स्किड कर जाती है. ठीक है, अब क्या होता है, जो रियर पोर्शन होता है बस ए का वो हिट कर देता है फ्रंट पोर्शन ऑफ बस बी जो कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही होती है, राइट. अब फिर क्या होता है उससे कि यहाँ पे देखा जाता है कि जो बसेस थी दोनों ए और बी वो मॉडरेट स्पीड पे चल रही थी
एंड द एक्सीडेंट हैड अकर्ड डिस्पाइट ड्यू केयर ऑन द पार्ट ऑफ द ड्राइवर्स ऑफ बोथ बसेस। ठीक है, यानी कि जो दोनों बसेस के ड्राइवर्स थे उन्होंने अपने अपने पार्ट पे केयर थी, उनकी केयरिंग से चला रहे थे, मोटर स्पीड थी ऑब्वियसली, राइट। तो अब कोर्ट क्या बोलता है कि इट्स अ इनएविटेबल एक्सीडेंट एंड देयरफॉर जो डिफेंडेंट हैं कॉरपोरेशन के, जो कॉरपोरेशन के जो भी बसेस के जो ड्राइवर हैं वो लाइबल नहीं होंगे। ठीक है, ना फोर्थ केस ब्राउन वर्सेस कैंडल 1850 का केस है। इसमें इशू क्या रहता है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के जो डॉग्स होते हैं वो फाइट कर रहे होते हैं। अब भाई डिफेंडेंट क्या करता है, उन डॉग को सेपरेट करने के लिए जाता है और एक्सीडेंटली क्या होता है, डिफेंडेंट प्लेंटिफ की आँख में मार देता है गलती से, नॉट डेलिबरेटली, राइट। सो जो कि प्लेंटिफ ऑब्वियसली साइड में ही खड़ा होता है। तो जो कोर्ट क्या बोलती है कि इट्स इनएविटेबल एक्सीडेंट, ठीक है, इट्स अ प्योर एक्सीडेंट, जिसके लिए जो डिफेंडेंट है वो लाइबल नहीं होगा, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।